को तुरंत कहें कि वहाँ पे हिंदू पे अत्याचार पे रोक लगाएं, और अगर नहीं मानते हैं तो युद्ध के लिए उन्हें तैयार करें, क्योंकि हम इस प्रकार से पहले तो मानवता के नाते किसी भी मनुष्य का कत्ल होते नहीं देख सकते। कम से कम जो हमारे नाम पे सरकारों में बैठे हुए हैं उन्हें तो हमारी रक्षा करनी ही चाहिए। आशा करती हूँ कि आप लोग इस विषय में चर्चा करेंगे अपने घरों में मेरे भाई बहनों। और मेरा मकसद यह नहीं है कि मैं किसी जात धर्म के खिलाफत में हूँ। मेरा मकसद है कि आप लोग मजबूत बने। हम किसी की टांग खींचने से, किसी पर अत्याचार करने से पहले खुद मजबूत बने, ताकि किसी की हम पे उंगली उठाने की हिम्मत ही ना हो, है ना। मजबूत बने, क्योंकि मजबूत बनना, अपने आत्मा की रक्षा करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और हम बांग्लादेश की क्या बात करें, यहाँ पे जो रणवीर रावत है, जिसको पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों ने हमारे मारा है, वो भी हिंदू है। जो हमारी बेटी अंकिता, वो भी हिंदू है। एक केदार भंडारी, वो भी हिंदू है। गरीब बुड़ोला, वो भी हिंदू है। तो हिंदू मेरे हिसाब से यहाँ भी सुरक्षित नहीं है। और हिंदू की सरकार हमारी बनी रहती है। हमारे धर्म गुरु तमाम प्रकार के ज्ञान देते हैं। उन्होंने कभी बताया कि उन्होंने तुम्हारी सुरक्षा में क्या किया हुआ है। तो आपको मांग करनी है सरकारों से, है ना। आपके बच्चों को आपने कांवड़ यात्रा देखी होगी कि आपके बच्चों को नशेड़ी गंजड़ी बनाया गया है। आपके वो 5-5 किलो राशन में टिकाया हुआ है ना। आपके बच्चों के लिए रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है और सुरक्षा भी नहीं है। समझ रहे हो आप लोग, गलतफहमी में होना कि सरकारें हमारी रक्षा करेगी। निहत्थे निर्दोष बच्चे को, जिसका नाम रणवीर रावत था, झूठे केस में फंसा करके उन्हें कहा कि केस को कबूल करो, और मार मार के हत्या कर दी गई। सबसे पहले हम उनके लिए न्याय मांगते हैं। दूसरा, बेटी अंकिता, आप सबको मालूम होगा अभी तक उस बेटी को न्याय नहीं मिला। तीसरा, देहरादून में रवि बुड़ोला को किस तरह से गोलू से भूना गया। चौथा, हरिद्वार में कुछ गुंडों द्वारा एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण करके, सामूहिक बलात्कार करके हत्या कर दी गई। पांचवा, जो देहरादून में पूर्व सैनिक की हत्या कर दी गई। और आज सबसे बड़ा मुद्दा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लगातार कत्लेआम हो रहा है। जो वहाँ से वीडियो सामने आ रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं, 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, महिला, बुजुर्ग, सबको गले रेत करके, फांसी चढ़ा करके हत्या कर दी गई है। और हमारे देश में हिंदू हृदय सम्राट की सरकार है। उन्होंने अभी तक आज बोला, जब हमने उन पर दबाव बनाया है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उन्होंने आज बोला। बाकी ना हमारे धर्म गुरुओं ने, ना विश्व परिषद की विश्व में एक विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं, RSS के अध्यक्ष हैं, एंड ये क्या बोलते हैं, ये बजरंग दल के अध्यक्ष, सब हिंदुओं के ठेकेदार बने रहते हैं। इनकी किसी का भी कोई वारंट नहीं आया, बयान नहीं आया कि वो हिंदुओं की रक्षा करें। जब हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से दबाव बनाया, तो आज हमारे मोदी जी ने आज बोला, पिछले 15-20 महीने से लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है, और हमारे मोदी जी हिंदू के नाम पे वहाँ पे बैठे हुए हैं। जिस महिला ने, जो वहाँ की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिसकी वजह से आज हमारे हिंदू भाई वहाँ काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, हमारी सरकार ने उन्हें यहाँ शरण दी हुई है। साथियों, आप लोगों को सरकार से मांग करनी है कि ऐसी भगोड़ी, जब हिंदुओं को जरूरत थी बांग्लादेश में शेख हसीना की, तब वो वहाँ से भाग खड़ी हुई, और हमारे हिंदुओं का लगातार वहाँ पे काटा जा रहा है। मैं यहाँ पे पूछना चाहती हूँ अपनी सरकार से कि आपने हिंदू को बचाने के लिए अभी तक क्या क्या कदम उठाए हैं। जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। जो RSS के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। और जो तमाम हमारे धर्म गुरु हिंदुओं से लगातार दान दक्षिणा लेते हैं, हिंदुओं को भाषण सुनाते हैं, उन्होंने अभी तक हिंदू की रक्षा में क्या क्या कदम उठाए हैं। क्या गारंटी है कि हिंदुस्तान में सुरक्षित रहेगा। मेरे भाई बहनों, मैं कहना चाहूंगी, मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगी, जिस प्रकार से लगातार हिंदू पे अत्याचार हो रहा है, तो क्या गारंटी है कि हमें यहाँ सुरक्षा मिलेगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सरकारों पे दबाव बनाएं, जो शेख हसीना है उसे यहाँ से निकालें। शेख हसीना जब उसको खतरा लगा तो वो यहाँ भाग गई, वहाँ के हिंदुओं को, वहाँ के लोगों को वो उनके हाल पे छोड़ गई। वहाँ के आपस में कट रहे, बढ़ रहे, कौन जिम्मेदार है? ये नेता, क्योंकि उन्होंने सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी, उन्हें वोट मांग
विषय में अपने घरों में चर्चा करनी है ना? जबकि सब चीज पर तुम्हारा अधिकार है, वोट तुम्हारा, सपोर्ट तुम्हारा, तो राज भी तो तुम्हारा ही होना चाहिए। किसका होना चाहिए? टैक्स आप लोग भर रहे हो, तो सुविधा किसको मिलनी चाहिए? आप लोगों को। टैक्स भी तो भर रहे हैं हम लोग, GST 18%। अरे तुम बड़ी चीजें खरीदो तो तुम 28% तुम लोग कर भर रहे हो। चाहे तुम नमक खरीदो, कुछ भी खरीदो, तो 18% तुम कर भरना चाहिए। तुम यार नमक, अगर नमक का थैला अगर 10 रुपए वाली ना, तो तुम्हें 28 रुपया एक्स्ट्रा थे, तुम 4 रुपये होना एक है ना? और जब मेहनत तुम किसकी है? प्रधानमंत्री वो कौन है? रक्षा कौन है? हमारे बच्चे, जनता के बच्चे, है ना? मेहनत किसकी है? हमारी। तो अधिकार किसको मिलना चाहिए? जनता को। जनता की बात समझ लीजिए, जनता को सरकारों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। जब तक तुम दबाव नहीं बनाओगे, मैं कह दूं, अगर तुम दारू मुर्गा मंगल है तो सरकार तुम दारू मुर्गा दो। अगर तुम अधिकार, ये रियल है कि जो मांगोगे वो मिलेगा। भगवान से भी जो मांगो तुम ना, मिल दो ना, तो भगवान से भी जो तुम सरकार तुम मांगोगे वही तुम्हें मिलेगा। तो मैं आशा करूंगी कि आप लोग जागरूक होंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। आज ये पेरिस ओलंपिक हो रहा था, हमारा विश्व, ये हमारे बच्चे जानते होंगे कि विश्व में चाइना 29 गोल्ड मेडल ले गया, अमेरिका 30 से भी ऊपर गोल्ड मेडल ले गया बेटा, है ना? और चाइना 100 और 3 से ऊपर में अभी तक मेरी खाजी को होंगे, क्योंकि भारत सरकार का डंका के समय बज रहा था, तो उन्होंने वो डंका बजाना था, हमारी बेटी को गोल्ड मेडल में लड़वाना था। हार जाती तो हार जाती, है ना? हार जाती तो हार जाती, लेकिन वो गोल्ड मेडल भी बेटी से छीना गया। अपने दम हम भी जा रहे हैं बेटे वहाँ, है ना? तो विश्व में हमारी गोल्ड मेडल लिस्ट में भी 68वें रैंक पे कि 78वें रैंक पे पहुंच गए हम लोग, जबकि फर्स्ट पे हमारा देश सबसे बड़ा है। हमारा देश 1 अरब 45 करोड़ जनसंख्या है यहाँ की, 1 अरब 45, पूरे विश्व में नंबर 1 है जनसंख्या में। टैलेंट भी क्यों? क्या हमारे बच्चों में टैलेंट नहीं है? लेकिन उनको लिए कितनी सुविधाएं? आप पूछो श्रीनगर में कितने स्पोर्ट्स कॉलेज है? श्रीनगर में कितने स्पोर्ट्स कॉलेज है? श्रीनगर में बड़े बड़े नेता इधर उधर घूमते रहते हैं, दलाली करते रहते हैं नेताओं की। उन्हें पूछे कि उन्होंने कितने स्पोर्ट्स स्कूल खोले, कितने ग्राउंड खोले, है ना? शिक्षा की हालत क्या है, स्वास्थ्य की हालत क्या है, पूछिए ना। कौन करेगा इसको? जो श्रीनगर में लोग नेता बड़े बड़े घूमते रहते हैं, उनकी तो जिम्मेदारी है। वो चुनाव में तो बड़े जमा करते हैं महिलाओं को, चुनाव में महिलाओं को जमा करते हैं, युवाओं को जमा करते हैं, करते नहीं करते, है ना? तो उन्हें पूछे कि हमारे बच्चों के लिए कितने तुमने जो ये खेल के मैदान, कितने मैदान बनाए, स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या है, कितनी सुविधाएं हैं? यहाँ हमें मिल पाता है कुछ सुविधाएं? हमें देहरादून जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि हमारे श्रीनगर के निकम्मे नेता हैं, उन्हें सिर्फ वोट चाहिए हमारा, उन्हें सिर्फ हमारा सपोर्ट चाहिए। उन्हें हमें शिक्षा देने, हमें स्वास्थ्य देना, न्याय देना, सुरक्षा देना, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। हमारे बच्चे बेरोजगार बैठे हुए हैं, सबके बच्चे घरों में बेरोजगार, कौन देगा रोजगार? बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, पेपर लीक, राम मंदिर बनाया, राम मंदिर लीक, संसद भवन लीक हो गया। संसद भवन 12 करोड़ का बना हुआ है, 1200 करोड़ बच्चे तो जानते होंगे ना बेटा। संसद भवन 1200 करोड़ यानी कि 12 अरब का बना हुआ है ना, वो लीक हो गया। हमारे टैक्स का पैसा था। इधर देखो सड़कें धंस रहे हैं, रेलवे पे हमेशा हर रोज रेलवे घटनाएं हो रही हैं, है ना? पुल टूट रहे हैं, कौन इसका जिम्मेदार है? हम टैक्स भर रहे हैं ना, हमें सुविधाएं चाहिए भाई। हमने वोट दिया, सरकार बनाई, हमें सुविधाएं चाहिए, हम काम कर रहे हैं, हमें अधिकार चाहिए। हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप लोग। तो देखो, सिर्फ सरकारें चुनने मात्र से हमारा काम नहीं चलेगा। मैं कहती हूँ, जिस उंगली से वोट देते हैं उस उंगली से सवाल उठाइएगा सरकारों से, है ना? तो आप लोगों को अपने घरों में ये आवाज उठानी है। और बाकी जो हमारी घटिया मानसिकता है, हमारे पूर्वजों ने हम पे थोपी हुई है, आप लोग भली भांति जानते हैं, जो हम जात के नाम पे छूत करते हैं। आप बताइए, होना चाहिए? कोई हमारे साथ करेगा तो ये होना चाहिए? आप बताइएगा आंटी जी, ये कितनी बड़ी मानसिकता, मतलब घृणित मानसिकता, जिसकी वजह से हम टूटे हुए हैं आज विश्व में। जो हमारी अपनी घृणित मानसिकता जो ना, कि जाति नाम पर छुआछूत, लिंगा नाम पर भ्रूण हत्या की मीटर लोड चढ़ ना, कई बेटी तो कोख मार देना, दहेजा नाम पर अब पटा करके लो, सोना को लो, यू लो, लो, है ना? तो ये जो कमियां हैं हमको दूर करनी पड़ेंगी और स्वयं को मजबूत करना पड़ेगा। अन्यथा आपके बच्चे ना रोजगार तो नीचे, लेकिन जीवन भी सुरक्षित नहीं है। ये आप लोग अपने लिख के ले लो। ये हमारे पुलिस वालों मार दिन रण में रावत मैं ना पिछले कई दिन वो कोनो देहरादून दिल्ली बटन वो कोनो, लेकिन यहाँ के लोग नहीं जागरूक है। मुझे इस बात का खेद है ना। बाजार में घूमने नहीं ना, मैं हर रोज ये दीदी बोला है ना दी वहाँ पे, मैं ये दीदी है ना, मैं
मी तर ना 3 महिने हो गए पेपर डाल समझ भरना देऊन ना 3 महीने हो गए मी ना कि जागरूक हुआ भाई तुम्हारे बच्चे नौकर खाएली तुम्हारे बच्चों का शिक्षा नहीं स्वास्थ्य नहीं सुरक्षा नहीं न्याय नहीं कब जागरूक अगर हुआ हमारे बच्चों तक मैं क्या बजान नहीं मांगते पुलिस वाला मतलब भी मना कहाँ जाओगे आप लोग है ना कहाँ जाओगे इस विषय में